अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आपको ये जानकर बड़ी खुशी होगी कि खादिम कौम मिल्लत की खिदमत खल्क़ के सफ़र में 30 साल की तकमील पर अज़ीमुश्शान जलसाए इजहार तशक्कुर व हदिया तहनीयत 28 दिसंबर 2025 बरोज़ इतवार बाद नमाज मगरिब बमकाम मरकज़ खिदमत खल्क़ हैदराबाद, कोहनूर कॉलोनी, अलकापुर रोड, नज़द 7 गुंबद, हैदराबाद। ज़ेरे सदारत तबीब रूहानी व जिस्मानी अज़ीज़ दक्कन खादिम कौम मिल्लत हाफिज़ व कारी शाह मोहम्मद अब्दुल मुक़्तदिर साहिब क़ादरी चिश्ती साबिरी दामद बरकातुहुम, बानी व सेक्रेटरी मरकज़ खिदमत खल्क़ हैदराबाद, नबीराए हज़रत क़ुतुब दक्कन रहमहुल्लाह। इंशा अल्लाह इस मौके पर मुमताज़ नात ख्वां बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया मात सुनाने की सआदत हासिल करेंगे और मुख्तलिफ शुअरा खादिम कौम मिल्लत की गिरां कद्र खिदमात पर मंजूम मनक़बत पेश करेंगे और मुरीदीन व मुहिब्बीन व मुस्तफ़ीदीन अपने मुरब्बी व मुहसिन की खिदमत में हदिया तशक्कुर पेश करेंगे। नोट: जलसे के इख्तिताम पर ताम का नज़्म रखा गया है। ख़वातीन के लिए पर्दे का नज़्म रहेगा। अज़ला से तशरीफ़ लाने वाले मेहमानों के लिए दोपहर के खाने का नज़्म रहेगा। मिन जानिब मुरीदीन, मुस्तफ़ीदीन व मुहिब्बीन हज़रत हाफिज़ साहिब दामद बरकातुहुम। मरकज़ खिदमत खल्क़ कोहिनूर कॉलोनी अलकापुर, जो इन दिनों हिंदुस्तान भर में शिफा के दर्ज से मशहूर होकर मकबूल आम व ख़ास हो चुका है, इस मरकज़ ने 30 साल अपनी खिदमत खल्क़ के मुकम्मल किए हैं। यानी हज़रत हाफिज़ साहब दामद बरकातुहुमुल आलिया अज़ीज़ दक्कन ख़ादिम कौम मिल्लत हज़रत हाफिज़ क़ारी शाह मोहम्मद अब्दुल मुक़्तदिर साहब कुरैशी चिश्ती साबरी दामद बरकातुहुमुल आलिया ने अपनी ज़िंदगी के 30 साल खिदमत खल्क़ में मुकम्मल किए हैं। ये सबसे बड़ा रिकॉर्ड है अब तक के, क्योंकि मुसलसल बिला किसी तकान अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत हाफिज़ साहब दामद बरकातुहुमुल आलिया से मखलूक़ खुदा की खिदमत का काम लिया है और 30 साल मुकम्मल होने के ज़िमन में मुरीदीन, मुतक़ीदीन और मुहिब्बीन की जानिब से हज़रत हाफिज़ साहब दामद बरकातुहुमुल आलिया को तहनीयत पेश करने और उनसे हदिया तशक्कुर पेश करने के लिए एक अज़ीमुश्शान जलसे-आम 28 दिसंबर बरोज़ इतवार बाद नमाज मगरिब मुनक़्क़िद किया जा रहा है मरकज़ खिदमत खल्क़ कोहिनूर कॉलोनी अलकापुर में। यहाँ पर बहुत सारे इंतज़ामात किए गए हैं और इस सिलसिले में बहुत सारे इंतज़ामात को ख़तैत भी दी गई है। मुरीदीन की एक बड़ी तादाद इन इंतज़ामात में लगी हुई है। लेकिन इससे पहले हम आपको उन लोगों से मिलाएंगे जो हज़रत हाफिज़ साहब दामद बरकातुहुमुल आलिया के इन 30 सालों में हज़रत हाफिज़ साहब से मुसलसल फ़ैज़ व बरक़ात हासिल करते आ रहे हैं। मुनव्वर राना ने कहा था कि हम सायादार दरख्त ज़माने के काम आए। यकीनन ये सायादार साया दिया है जो जिनके चेहरे मुस्कुराहट से खाली थे, उनके चेहरों पर अल्लाह के फज़ल व करम से मुस्कुराहट बिखेरी और कई लोगों को अल्लाह और उसके रसूल की मारिफत व मोहब्बत में डुबोने का काम किया है। आइए सबसे पहले उन लोगों से बात करते हैं जो हज़रत हाफिज़ साहब दामद बरकातुहुमुल आलिया की मुसलसल खिदमात से इस्तिफ़ादा करते हुए हैं। उनसे इन 30 सालों के लिए हम जानना चाहेंगे कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी साहब, आपका नाम? मेरा नाम शहाबुद्दीन, मैं दारुल उलूम हैदराबाद की शोबा हिफ्ज़ पढ़ाता हूँ। जी जी, क्या कहना चाहेंगे हज़रत हाफिज़ साहब के 30 साल मुकम्मल होने? आपका तो बड़ा करीबी ताल्लुक़ है, 30 साल से मुसलसल हज़रत हाफिज़ साहब दामद बरकातुहुमुल आलिया खिदमत खल्क़ में मसरूफ़ है और खुदा की मखलूक़ की खिदमत का जो एज़ाज़ बिला किसी तकान हज़रत हाफिज़ साहब को एक रिकॉर्ड है ये। क्योंकि लोग 5 साल 10 साल में अगर कोई काम करते हैं तो लिम्का बुक ऑफ गिनीज़ वर्ल्ड बुक में नाम लिखाते हैं, दर्ज करवाते हैं, लेकिन ये तो नाम अल्लाह ताला के रजिस्टर में बुक हो चुका है। ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले इस सिलसिले में कहना चाहूँगा कि जब से ये हाफिज़ साहब ने खिदमत खल्क़ का काम शुरू किया और मरीज़ों की आमद व रफ्त शुरू हुई, इलाज शुरू हुआ, मैं शुरू ही से हाफिज़ साहब के पास मेरा आना जाना रहा और मुख्तलिफ़ मसाइल के हल के लिए आया। अल्हम्दुलिल्लाह कई मसलों में मुझे जो है फ़ायदा हुआ और राहत हुई। और ये जो प्रोग्राम 30 साल हो रहा है, मैं इससे बहुत खुश हूँ और
मैं कभी हाफिज़ साहब के बारे में सोचता हूँ तो हैरत होती है कि ये इतना ज़बरदस्त काम इतने ज़माने से इतनी नेक नामी के साथ करना ख़ुद बहुत बड़ा एक करामत और अल्लाह की तरफ से ख़ास नुसरत समझता हूँ। और ये प्रोग्राम जो हो रहा है आइंदा ये होना चाहिए और अल्लाह ताला इसको मुबारक करे और तादेर अल्लाह ताला हज़रत हाफिज़ साहब का साया हम सब के सरों पर बाकी रखे और हज़रत का फैज़ दूर दूर तक पहुँचता रहे, ये हमारी ख्वाहिश है। बहुत खुशी और बहुत मसरत का इजहार मुरीदीन की जानिब से अपने शेख तरीक़त की खिदमत के 30 साल की तकमील के सिलसिले में किया जा रहा है। और इस सिलसिले में अभी आपने जैसा दारुल हैदराबाद के शोबे हिफ्ज़ के उस्ताद जनाब शहाबुद्दीन साहब से हमने उनके ख्यालात मालूम किए। आइए दूसरे मुरीदीन से भी ख्यालात मालूम करते हैं कि उनका क्या कहना है, ख्यालात हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह क्या कहना चाहेंगे आपके शेख के बारे में? कोई अल्फाज तो है नहीं, अल्लाह का एहसान है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने हम सब पीर भाइयों को मौका दिया कि हमारे शेख के लिए ये तहनीत तकरीब पेश करने का मौका मिला और हमारे शेख का बड़ा एहसान है हम सब पर, अल्लाह का भी एहसान है। बस आप तमाम से ये गुजारिश है कि आइए शरीक होइए इस काम में, आप तमाम लोग सब मिल के साथ दें और इस काम को मुकम्मल कामयाबी की तरफ रवा दवा रखें। बस वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आप क्या कहना चाहेंगे? जी मैं अनकरीब 13 साल से हाफिज़ साहब की खिदमत में देख रहा हूँ, 13 साल से जुड़ा हुआ हूँ और मैं कभी किसी से कहा नहीं। 2 साल पहले मेरे भी घर पे बहुत बड़ा हादसा हुआ था जिसमें मेरे घर के 8 अफराद, मेरे वालिदैन, मेरे भाई बहन सब शहीद हो चुके थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़ साहब की ये तालीमात थी, प्यारे हबीब के सदक़े, अल्लाह के फजल व करम से प्यारे हबीब के सदक़े हाफिज़ साहब की हमारे पास तालीमात थी कि जो है ना हाफिज़ साहब ने अपने दिल से लगाया और मुझ जैसे यतीम को उन्होंने अपने दिल से लगाया और इस खिदमत में उन्होंने बहुत सारे हमको इसमें जुड़वाया। आप यकीन जानिए मेरे पास वो अल्फाज नहीं हैं और हम हाफिज़ साहब के माध्यम से हम ये चीज़ें देख रहे हैं। हमको हाफिज़ साहब ने सब इंसानियत के काम करने के लिए बताया। यहाँ पे हिंदू मुसलमान या कोई मसलक या कोई मज़हब नहीं देखा जाता। हम लोग जो यहाँ पे इंसानियत का काम देख रहे हैं, इंसानियत का काम देख रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह और हम आगे चलकर भी जो है ये चीज़ ता क़यामत तक देखेंगे। हमारी आखिरी सांस तक तो हम हाफिज़ साहब से जुड़े हुए रहेंगे। और जो है ना हम तमाम पीर भाइयों का एक जो है एक छोटी सी गुजारिश है कि आप सब ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आइए। इतवार के दिन जो है मगरिब की नमाज़ यहाँ पर अदा करिए। इंशाअल्लाह 28 दिसंबर के दिन बरोज़ इतवार जो है यहाँ पर खिदमत खल्क़ में मदरसे सफ़ा खिदमत खल्क़ में हमारे पास यहाँ पर एक बड़े अजीम शान जो है जलसा रहेगा जिसमें अल्लाह की बड़ाई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाते शरीफ की महफ़िल यहाँ पर सजाई जाएगी। नाज़रीन सबसे बड़ी बात यह है कि हज़रत हाफिज़ साहब दामत बरकातुहुल आलिया, आपने इन्हें देखा, ये बाज़ार घाट में आज से चंद साल पहले एक वाक़या पेश आया था जिनमें एक ही ख़ानदान के 8 अफराद जाँ बहक हो गए थे और उन्हीं में से अनस साहब एक हैं जो हज़रत हाफिज़ साहब दामत बरकातुहुल आलिया के दामन इरादत से वाबस्ता हुए हैं। और उनके बाद उन ऐसे अनस साहब जैसे ऐसे हज़ारों लोग मरकज़ खिदमत खल्क़ से जुड़े हुए हैं जो जिनके साथ हज़रत हाफिज़ साहब का हुस्न सलूक, इंसानियत और खुदा तरसी का मामलात हज़रत हाफिज़ साहब इनके साथ किया करते हैं। ऐसे बेशुमार लोग हैं जो हज़रत हाफिज़ साहब को इन 30 साल की खिदमत पर मुबारकबाद दे रहे हैं और दुआओं से नवाज रहे हैं। आइए मज़ीद बात करते हैं हम और पीर भाइयों से कि उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी हमारे पास जो है सो हमारे मरकज़ खिदमत खल्क़ में हमारे शेख के मुकम्मल 30 साला प्रोग्राम में हम लोग जो है सो यहाँ पर हमारे पास नातिया महफ़िल वग़ैरह रहती है, तो हम तमाम पीर भाई जो है सो इस महफ़िल में जो है सो हम लोग यहाँ पर शिरकत होने के लिए जो है सो आए हैं। आप लोग भी लाजिम इतवार के दिन 28 दिसंबर को आप लोग भी आइए। मेरे शेख हाफिज़ क़ारी शाह मोहम्मद अब्दुल मुक़्तदिर साहब का 30 साला मुकम्मल खिदमत के प्रोग्राम में हम तमाम पीर भाई के लोग जो है सो यहाँ पर हाज़िर रहना चाहिए। और मेरे शेख जो खिदमत अंजाम दिए हैं यहाँ पर, अल्लाह उसके रसूल को हमको राज़ी कैसा किया जाता हमको वो तरबियत सिखाए और हम वही तरबियत पे हमारे शेख से सीखे। हमारे वालिद का आपका तो इंतकाल हो गया और मैं मेरे वालिद को, मैं मेरे शेख की नज़र में मेरे वालिद को ढूंढता हूँ और बेशक मेरे शेख हमको यही तरबियत देते हैं कि कुरान और हदीस के मुताबिक ज़िंदगी गुजारो बेटा और अल्लाह उसके रसूल को राज़ी करो। हर किसी से मोहब्बत, अपने दिल में किसी के लिए बुग़्ज़ ना रखो, हर एक से मोहब्बत रखो। यही तरबियत सिखाए हमारे शेख हमको। और आप भी जो है समा तमाम पीर भाई जो भी हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, आप लोग भी तमाम ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत कीजिए इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।
जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाफिज़ साहब को मैं 15-16 साल से जानता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इंसानियत की खिदमत दे रहे हैं और अल्लाह के रसूल के क़रीब किस तरह होना है हमारी तालीमात दे रहे हैं। और हर संडे के दिन मजलिस होती है रूहानी जिस्मानी, और डेली जो हज़रत खिदमत करते हैं यहाँ पे इंसानियत की खिदमत करते हैं। लोगों की माल और जेबों पे नज़र नहीं रहती, उनके क़ल्ब पे और दिल पे नज़र रहती है। 30 साल जो मुकम्मल हुए उस बारे में बताइए। ये 30 साल अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़ साहब की बहुत बड़ी क़ुरबानी है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ास तवज्जुहात के सिलसिले से हज़रत ये बताते हैं कि वो अल्लाह के रसूल की तरफ से ये मरकज़ चल रहा है, और उनकी ज़ेर निगरानी में ख़ास तवज्जुहात है हुज़ूर की और बुज़ुर्गान दीन की। जो रूहानी और जिस्मानी इलाज होता है, जो डॉक्टरां भी जहाँ पर हाथ छोड़ देते हैं, यहाँ पर आके उनको जो डॉक्टरां बोलते हैं 24 घंटे का टाइम है, ऐसा है, बल्कि कुरान का मौजज़ा है ये अल्हम्दुलिल्लाह। कि यहाँ पे जो पेशेंट नाउम्मीद होकर आते हैं या खुशी खुशी जैसे उम्मीद लेकर जाते हैं, फिर उनकी एक ज़िंदा उम्मीद जागती है यहाँ से। और अल्लाह से और अल्लाह के रसूल से जो दूर हुए हैं वो ख़ास करके अल्लाह के रसूल को पहचानते हैं। यहाँ आने के बाद उनको असल मकसद ये है कि हाफिज़ साहब का लोगों की जेबों पे और मालों पे नहीं, फ्री इलाज होता है। जो जितने भी लोग आते हैं, करोड़पति रहंदो गरीब रहंदो, हर एक से मोहब्बत की जाती है यहाँ पे ख़ास कर बहुत बड़ा करम है। और ये पीर भाइयों की तरफ से ये 28 दिसंबर को खुशी की इजलास में इज्तिमा बहुत बड़े पैमाने पे रखा हुआ है। ख़ास करके आप लोगों से गुजारिश करते हैं कि आप लोग आइए, फ़ैज़ याफ्ता भी हमारी नस्लों का फ़ायदा है। हम आने से हमारी नस्लें जो बेदीनी से दूर हैं उसके अंदर जुड़ेंगी, तो हमारी नस्लों का फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। यहाँ पर नए आने से, बदगुमान होने से उनकी ईमान का शैतान जो हमला करने वाला है उससे दूर होगा। अपन जुड़ेंगे तो हमारी नस्लों का फ़ायदा होगा। आप लोगों से गुजारिश की जाती है कि आइए ज़्यादा से ज़्यादा। कुछ तो ऐसे मुरीदीन हैं जो जज्बात से मगलूब हैं, यहाँ तक कि बोलने के लिए उन्हें अल्फाज इसलिए नहीं मिल रहे। अपने शेख तरीक़त से बेपनाह मोहब्बत व अक़ीदत का इजहार वो अपने आँखों से आंसू बहाते हुए यहाँ कर रहे हैं। और उनका ये कहना है कि शेख की जो खिदमत है उस बारे में हमारी ज़बान भी काम नहीं कर रही, इसलिए कि शेख की जो खिदमत है वो बहुत आला है, बहुत आगे है। हम जो बोलेंगे वो बहुत कम है, और बोलने के लिए भी हमें वो अल्फाज नसीब नहीं हो रहे हैं। इसीलिए वो अपने आँखों से आंसुओं के ज़रिए अपने शेख की इन खिदमत को खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। इसी के साथ आइए हम आपको मज़ीद लोगों से मिलाएंगे। एक झलक हम आपको ये दिखाएंगे कि मरकज़ खिदमत खल्क़ जो हाफिज़ साहब की 30 साल खिदमत हैं उसमें गंगा जमनी तहज़ीब का मुज़ाहरा है। हिंदुस्तान की सेकुलर जमहूरियत का जो नज़रिया है हज़रत हाफिज़ साहब दामत बरकातुहुल आलिया की खिदमत में, उसकी एक झलक हम आपको दिखाएंगे। यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं शिवा अन्ना से हम आपकी बात करेंगे। शिवा अन्ना, आप क्या कहेंगे? ఇక్కడ ఎవరు వచ్చినా సరే అందరు మంచిగా అయిపోతారు. ఎవరికైనా రేట్ ట్రీట్మెంట్ ఉంది. డబ్బుల కోసం 30 సంవత్సరాలు సార్ ఈడ నిలబడి చేస్తుండు దువా. ఏం కాదు, మనకు ఏ రోగం ఉన్నా పోతుంది. ఇక్కడికి వస్తే ఒక్క పైసలు ఎవరికి ఇచ్చేది లేదు. ఇటువంటి సార్ మొత్తం వరల్డ్లో కూడా దొరకాడు. ఇటువంటి ఖిద్మత్ మనకు దొరకదు. మళ్ళీ ఆయన సేవలో మనం రావాలా, సదా మీ సేవలు అంటాం కదా. ఒక్కసారి వచ్చిరనుకో మనిషి మర్చిపోడు, మళ్ళీ రోజు ఈడికే వస్తాడు ఆయన. నేనైతే రోజు వస్తా 15 సంవత్సరాల నుంచి, కానీ నాకు అన్ని బాధలు తీరిపోయినాయి. మొన్న మా అమ్మకు కూడా పానం బాగాలేకుంటే లాస్ట్ మంత్ చాలా ఇక్కడ తీసుకొచ్చిన, మొత్తం చూపించిన. మళ్ళీ ఇప్పుడు మా అమ్మ కూడా మంచిగా అయిపోయింది, నేను కూడా మంచిగా అయిపోయినా. నాకు కూడా ఇప్పుడు కార్ డ్రైవింగ్ అన్నీ మంచిగా అదైపోయింది దేవుని దయతోనైతే. ఈ సార్ దగ్గరకు వచ్చిన మంచిగా అయిపోయినా నేనైతే. మీరు కూడా అందరు ఏదైనా ట్రీట్మెంట్ కావాలంటే ఇక్కడికి రండి. మీరు అందరు రావాలా, మంచిగా చూపించుకోవాలా. మన తెలుగు సిక్కు సాయి అన్నీ ఏం లేదు, అందరికి सबका मालिक एक ही है, वही साहब है बस, वही अभी साहब है यहाँ बस. శుభాకాంక్షలు అందరికీ చెప్పాడు. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पहले तो मैं मेरे अल्लाह से एक शुक्रगुजार हूँ, ये शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरे पीर को खड़ा है, मौजिज़ा दिखा के खड़ा है। मेरे पीर को हम सब के लिए, अपने नबी की उम्मत के लिए हमारे को खड़ा है। मेरे पीर के 30 साल मुकम्मल हो गए खिदमत करते हुए। 30 साल से मेरे पीर हर चीज़ की कुर्बानी दे के बस खल्क़ की खिदमत करते रह रहे। अल्लाह मेरे पीर को उम्र दराज करे, हयात दे। अल्लाह उनकी नस्लों से हमारी नस्लें फ़ायदा उठाए, बस इसके अलावा कुछ नहीं बोल सकता। यूँ तो बहुत सारे मुरीदीन कहने के लिए हैं, लेकिन जिनके पास अल्फाज नहीं है वो कहना चाहते हैं, लेकिन उनके पास वो अल्फाज अदा कर नहीं सक रहे हैं, क्योंकि जज्बात से इतने कदर मगलूब हैं वो कि उन्हें कुछ कहने के लिए भी हिम्मत नहीं हो रही है। आइए उन्हीं पीर भाइयों में से एक हमारे पीर भाई से बात करवाते हैं आपको, उनके क्या ख्यालात थे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये बहुत मैं नया था, जब आया था तो मुझे देखने को कुछ और मिला था, मगर कुछ दिखने में कुछ और सीखा मैं।
अल्लाह ताला मेरे को एक शैतान से लेके इंसान बना दिया मुझे, हज़रत के नज़र करम से, हज़रत के बहुत बड़े कारनामे हैं। इंशाल्लाह आप लोग भी फ़ैज़ उठाइए, बीमारी से हर चीज़ से फ़ैज़ उठाइए। हज़रत का ये 30 साल जो जलसा है, हज़रत की खिदमत जो गुजार है, हज़रत यानी कि मुरीद इतने खुशी से खिदमत अंजाम दे रहे हैं हज़रत के लिए। इंशाल्लाह आप लोग भी जो ज़्यादा तेज़ाद के लिए लोग आइए इंशाल्लाह। मैं बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे अल्फाज नहीं है, तान का भी इंतज़ाम है, मेरे अल्फाज नहीं है, मैं करे हज़रत की तारीफ़ के लिए बोलने के लिए अल परवरदिगार मेरे हज़रत को ज़्यादा से उम्र दराज करे अल्लाह, या अल्लाह की हर तकलीफ़ को दूर करे परवरदिगार, उनके सेहत में अच्छी तंदुरुस्ती अता फरमा मेरे भला, कभी कोई चीज़ की तकलीफ़ नहीं होना मेरे हज़रत को परवरदिगार उनके हमेशा सलामत रखे अल्लाह, उनकी औलाद को भी हमारे नस्ल और से फैज़ पहुँचाने के लिए आप शामिल कर परवरदिगार, हर गुनाह को हमारे माफ़ कर दे। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाफिज़ साहब के 28 दिसंबर को 30 साल मुकम्मल हो चुके हैं। 28 दिसंबर को तो जलसे आम है। हाफिज़ साहब के 30 साल मुकम्मल हो चुके हैं, इसीलिए सारे मुरीदीन उसकी खुशी का इजहार करने के लिए जलसे आम रखे हैं। आप सबसे गुजारिश है कि सब लोग आइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। ये जलसे जो जिसका इंतज़ाम किया गया है वो हाफिज़ साहब के 30 साल खिदमत कंप्लीट हुए हैं और बहुत अच्छी खिदमत करते हैं, जिसमें लाखों लोगों को शफा है। और जहाँ से दूर दूर से आते हैं, कई दूर दराज से गाँव और अदर मुल्क से भी आते हैं जो शफायाब आते हैं। अल्लाह ताला हाफिज़ साहब को ऐसे ही और हमारी खिदमत के लिए उम्र दराज करें, उनकी सेहत और वो करें, और मैं उनको दिल से मुबारकबाद देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए भाई, हमारे मरकज़ में तमाम तैयारियां हो रही हैं। यहाँ पर जो है समा जिक्र की मजालिस होंगी अंदर इधर जी, और जो है समा ताम का भी इंतज़ाम है। आप बता रहे बिजली आपको बताता हूँ मैं ताम कहाँ पे है। जी, ताम का भी इंतज़ाम है, लेडीज़ के लिए पर्दे का भी नज़म है जी, और लेडीज़ का ताम सेपरेट रहेगा जी, और जेंट्स का ताम का जगह सेपरेट रहेंगी जी। इंशाल्लाह। आइए, मैं आपको और भी जो हम लोग तैयारियाँ कर रहे हैं वो भी बताता हूँ। आइए आप आइए, और वीडियो को भी जारी रखिए, लोगों को भी सहूलत मिलती है। आप लोग अच्छा, जो है समा देखते हैं। ये सामने कमान है, कमान से सीधा ऐसे आने के बाद सलाम बेटा। चलिए रईस भाई, यहाँ पर पकवान हो रहा है जी, और माशाल्लाह हमारे ग्राउंड में पकवान का इंतज़ाम रहेगा जी। और खाने का जो है समा ये पूरे इंतजाम कौन कर रहे? हम तमाम पीर भाई की तरफ से इंतज़ाम है ये। अच्छा, तमाम हमारे शेख के मुरीदीन की तरफ से है ये पूरे इंतज़ाम माशाल्लाह। ये देखिए, ये ग्राउंड में पकवान होंगे यहाँ पर जी, इसमें स्पेशली टेंट डाल के पूरा पकवान किया जाएगा जी, देखिए भाई, इधर शाम का पकवान का इंतज़ाम इधर है जी। और लेडीज़ के लिए हमारे यहाँ पर शेड है हमारे मुदीर साहब का, इसमें लेडीज़ का इंतज़ाम रहेगा इंशाल्लाह। तमाम लेडीज़ को यहाँ पर पर्दे के साथ जो है समा खाने का नज़्म रहेगा शेड में। ये शेड के अंदर और यहाँ पर भी एक शेड है बड़ा, उसमें भी लेडीज़ को जेंट्स की तरफ भी लेके जाके बताइए। नहीं, ये टोटल लेडीज़ है, ये पूरा लेडीज़ है जी, का है ये जी। पूरा लेडीज़ का इंतज़ाम रहेगा यहाँ पर। एक बार पूछ, यहाँ पर देखिए भाई, लेडीज़ का के साथ नज़म रहेगा, लोगों को जो है सो लेडीज़ को यहाँ पे बिठा के अभी फिर ये चीज़ देख रहे पूरा खाली हो जाता है, सेपरेट हो जाएगा खाली जी इंशाल्लाह। यहाँ पे लेडीज़ के लिए ताम का इंतज़ाम रहेगा माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा। अस्सलाम वालेकुम माशाल्लाह। ये पूरा रास्ता पूरा लेडीज़ के लिए ही है, लेडीज़ के लिए रहेगा ये रास्ता, पूरा लेडीज़ के लिए रहेगा जी। यहाँ पर लेडीज़ को पूरा बिछा के करके माशाल्लाह जी, यहाँ पर लेडीज़ के लिए ताम का इंतज़ाम। अस्सलाम वालेकुम। ये देखिए हमारे मरकज़ का कमान कमान यहाँ से जो है समा आप यहाँ से सीधा लेडीज़ का इंतज़ाम रहेगा। ये राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे 2 शेड है। ये ब्लू वाला शेड भी, हाँ, ब्लू वाला शेड में भी और जी। राइट साइड के शेड में भी इंतज़ाम रहेगा जी। इसका पूरा ताम का इंतज़ाम पर्दे के साथ, जी पर्दे का भी नज़म रहेगा इंशाल्लाह। जी। यहाँ पर भी लेडीज़ के लिए ताम का इंतज़ाम है, यहाँ पर भी ताम का इंतज़ाम है। और ये हमारे मरकज़ का कमान है, ये पूरी गली में जो है सो लेडीज़ के लिए ताम का इंतज़ाम रहेगा इंशाल्लाह। तो आप लोग तमाम लोग ज़रूर आइए, ज़रूर शिरकत कीजिए। यहाँ तक इंतज़ाम हुए हैं और भी इजाफा अगर इंतज़ाम रहेंगे तो और वो भी अपडेट देंगे आपको इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। रहा करो कि करें लोग आरज़ू,
ऐसे जिया करो कि ज़माना मिसाल दे। हम बात कर रहे हैं अजीज़ दक्कन क़ादिम क़ौम मिल्लत हज़रत हाफ़िज़ क़ारी शाह मोहम्मद अब्दुल मुक़्तदिर साहब कुरैशी चिश्ती साबरी दामत बरकातुहुल आलिया की, जिनके खिदमत खल्क़ के 30 साल मुकम्मल हुए हैं और 30 साल की तकमील के सिलसिले में मुरीदीन, मुत्तक़ीन और मुहिब्बीन की जानिब से एक ज़बरदस्त अज़ीमुश्शान जलसे-आम का इनेक़ाद कोहिनूर कॉलोनी अलकापुर में अमल में लाया जा रहा है। इस सिलसिले में मरकज़ खिदमत खल्क़ के तमाम अहाते को बुक़ए-नूर बना दिया गया है और यहाँ रोशनियों का इंतज़ाम किया गया है और दीगर इंतज़ामात भी है। इस सिलसिले में हम बातचीत करेंगे हज़रत हाफ़िज़ साहब दामत बरकातुहुल आलिया के उन मुरीदीन के साथ जो इस तक़रीब के सरबराही और इंतज़ामात के सिलसिले में उन्होंने ज़िम्मेदारियाँ सँभाली हैं, ज़िम्मेदारियाँ ली हैं। उनसे बात करते हैं, उनका क्या कहना है। आइए जानते हैं उनसे कि किस तरीक़े की तैयारियाँ हैं, किस तरीक़े की तैयारियाँ हो रही हैं और 30 साल के इस सफ़र में हज़रत हाफ़िज़ साहब दामत बरकातुहुल आलिया के साथ जो ये लोग शामिल रहे हैं, हज़रत हाफ़िज़ साहब के फ़ैज़ व बरक़ात से इस्तिफ़ादा किया है, उनसे जानेंगे वो क्या कहना चाहेंगे, उनके क्या एहसासात हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये अल्लाह का फजल है, जैसो ये हाफिज़ साहब के 30 साल खिदमत के मुकम्मिल हो चुके हैं, तो हम लोग मिल के पूरे मुरीदीन जैसो हाफिज़ साहब के लिए तहनीत पेश कर रहे हैं। जैसो एक अजीम और शान जलसा भी रहेगा इंशाल्लाह, तहनीत भी पेश करेंगे इतवार के दिन बरोज़ 28 तारीख दिसंबर 2025। हम 4 लोग हैं, मैं सैयद मुजीबुद्दीन चिश्ती, सैयद निज़ामुद्दीन चिश्ती, शेख खलील और सैयद जावेद चिश्ती, हम लोग 4 मिलके हमारे पूरे भाइयों के साथ, हमारे साथ पूरी टीम है बहुत बड़ी। जैसा सैयद रईस चिश्ती और ज़ुबैर चिश्ती, अनवर चिश्ती है और काफ़ी लोग हैं हमारे पास, नामों को तलिए तो टाइम ये हो जाता। हम लोग का काफ़ी है, अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह अल्लाह से मदद चाह रहे हैं। अल्लाह की मदद से, अल्लाह के फजल से काफ़ी काम हो चुका है। जितने भी जो भी लोग आएंगे पूरे मुरीदियन के लिए पार्किंग का भी हम लोग अच्छा इंतज़ाम करे हैं और लेडीज़ के लिए गोशे पर्दे का भी इंतज़ाम करे हैं हम लोग। जैसो ये अल्लाह का एहसान है, बस ये अल्लाह की मदद है, अल्लाह का फजल ही है हम कर सके, वरना तो हमारी तो कोई हैसियत नहीं है, औकात नहीं है। और ये पूरा सब जैसो हम सब मुरीदीन मिल के पूरे ये इंतज़ाम कर रहे हैं। जैसो हम हमारे पीर की खिदमत को लाखों सलाम करते हुए, ये हमारे पीर 30 साल बेलौज खिदमत करें हैं, एक पैसा किसी से नहीं लेते और लाखों लोगों को शिफा मिल रही है, हर जिस्मानी बीमारी को शिफा मिल रही है, हर रूहानी बीमारी को शिफा मिल रही है। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से 6 महीने से ऐसा हो गया कि रोज़ 2.5 से 3 हज़ार लोग आके बैरूनी शहर से भी आ रहे हैं, बेंगलुरु से, पंजाब से, आसाम से, कोलकाता से भी आ रहे हैं, आके फैज़ पा के जा रहे हैं पूरी अल्हम्दुलिल्लाह। यही जैसे ये अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है। अल्लाह ताला हमारे पीर व मुर्शिद को सेहत देना, उनका साया हमारे पर दायम और क़ायम रहना। अल्लाह ताला पीर व मुर्शिद को, पीरान इमाम को, मुसद्दिक़ बाबा को, मुज़म्मिल बाबा को सेहत देना। हमारे लिए हमारे पीर व मुर्शिद अल्लाह के फजल से हमारे साए पे, फिर हमारी नस्लों के लिए अल्लाह ताला हमारे पीर व मुर्शिद को नस्लों के लिए हमारे जैसो तैयार कर रहे हैं। जैसो एक अल्लाह वाले का खून, बच्चों में अल्लाह वाले का खून ही चाहता है। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग अभी से भी उन लोगों से भी जैसो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी करामातें हो रही हैं। जैसो मुसद्दिक़ बाबा से, मुज़म्मिल बाबा से और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पीर व मुर्शिद इतने बेलौस खिदमत करते हैं, जो सुबह से ठहरते हैं, फजर के साथ शाम हो जाती है, असर भी होती, मगरिब भी होती, आप खड़े रहते हैं सिवाय अल्लाह की रज़ा के लिए और ये बोलते हैं कि ये अल्लाह के भेजे हुए मेहमान हैं, मैं बराबर इनकी खिदमत करूँगा। और जैसो आप खाने की फ़िक्र नहीं करते, पानी की फ़िक्र नहीं करते, सिवाय खिदमत के करते हैं। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। अल्लाह ताला आपके बरहम का, करम का, फजल का मामला फरमाए। अल्लाह ताला सेहत दीजिए कि हमारे पीर मुर्शिद को, अहले खाना को। जैसो आप फरमाइए निज़ाम भाई। मुझी नाज़रीन आइए जी, बात करेंगे एक और हज़रत हाफ़िज़ साहब दामत बरकातुहुल आलिया के एक और मुरीद बासफ़ा सैयद निज़ामुद्दीन चिश्ती साबरी, जिनका ये एहसास है कि उन्होंने अपने शेख से निज़ाम ज़िंदगी सीखा है। उनसे बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे वो जी। 30 साल का ये तवील सफ़र, हज़रत हाफ़िज़ साहब की सोहबत बाबरकत में रहने का आप लोगों को एजाज़, फिर उसके बाद जो आपकी ज़िंदगियों में असरात, फिर 30 साल के हज़रत हाफ़िज़ साहब के इस सफ़र की तकमील के मौके पर आप क्या कहना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह हम हाफ़िज़ साहब के साथ जुड़ के मेरे जो है 15 से 16 साल हो गए हैं। मैं तो हर लम्हा एक कुछ ना कुछ कुदरती चीज़ देखता हूँ यहाँ पर। आज के टाइम में उसको मौजिज़ा तो नहीं बोल सकते, करामत बोल सकते अपन। ऐसे हर रोज़ करामत होते हैं हाफ़िज़ साहब की दुआओं के असर से। अल्लाह ताला उनके साथ है, अल्लाह ताला उनकी हर कदम कदम पे मदद फरमाते रहते और सुबह से शाम तक अल्लाह की रज़ा को तलाश करते रहते हाफ़िज़ साहब।
और इंशाअल्लाह यहाँ पर हर आने वाले को जो है ना शिफा मिलती है, कोई खाली हाथ नहीं जाता यहाँ से। ये कोई बात नहीं है, ये एकदम ओरिजिनल बात है, हर इंसान आके देखता है यहाँ पर। इसी तरीके से जो है ये सफ़र इनका 30 साल का कंप्लीट हुआ है अभी, तो उसी के ऊपर हम लोग जो है सारे मुरीदीन मिलके ये प्रोग्राम रखे हैं जी। एक और मुरीद खलील चिश्ती साबरी जो शेख तरीक़त के खलील हैं, वो उनसे बात करेंगे, उनका क्या कहना है। जी अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़ साहब के 30 साल मुकम्मल होने पर सारे पीर भाइयों ने मिलकर तैनियात जलसा आम रखा है 28 दिसंबर बरोज़ मगरिब। इंशाअल्लाह जलसे के बाद तमाम लोगों के लिए ताम का इंतज़ाम भी रहेगा और आने वालों के लिए हर चीज़ की सहूलत है, पार्किंग की सहूलत है और बैठने की सहूलत है, और ख़वातीन के लिए पर्दे का नज़म भी किया गया है। और अब सभी लोगों से गुजारिश है कि कसीर तादाद में शिरकत फरमाएँ। जावेद चिश्ती साबरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो ये मुरीदीन की जो इंतजामात की निगरानी कर रहे हैं, सरबराही कर रहे हैं। उनके साथ जावेद चिश्ती साबरी साहब हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि उनका क्या कहना है। जावेद साहब, 30 साल की तकमील हज़रत हाफिज़ साहब दामत बरकातुहुल आलिया की है। 30 साल का ये सफ़र मुकम्मल हुआ है। 30 साल कहने को तो 30 साल हैं, लेकिन इन 30 सालों में जो जिस तरीके का हज़रत हाफिज़ साहब का सफ़र रहा, इस सफ़र के दौरान आप लोग भी शामिल हुए, इस सफ़र में हज़रत हाफिज़ साहब के फ़ैज़ व बरक़ात से इस्तिफ़ादा किया है। क्या आप लोगों का एहसास रहा है, क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का करोड़ों मरतबा शुक्र अदा करता हूँ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे करोड़ों दुरूद व सलाम पेश करता हूँ कि ये 30 साल तहनीत में हज़रत हाफिज़ साहब के इस मुबारक तहनीत जो हम लोग पेश कर रहे हैं, उसमें हमारे को जो है सो खुशनसीबी है कि कुछ हमारे को हज़रत हाफिज़ साहब के लिए कुछ तो हमको मौका मिला पेश करने के लिए। और हज़रत हाफिज़ साहब के ख़िदमत के लिए ये गुनाहगार लबों से, ये गुनाहगार ज़बान से अगर मैं कुछ बोलूँ तो सही नहीं रहेगा। उतने ख़िदमत है हज़रत हाफिज़ साहब के, हम आँखों से देखते हैं कि दिन में ऐसे कई करामतें होते हैं हज़रत हाफिज़ साहब के। तो ये तहनीत जो पेश कर रहे हैं हम लोग पीर भाइयों की तरफ से है, और आप लोग ज़रूर तशरीफ़ लाइए इसमें। और इसमें जलसे के इख्तिताम पे आप लोगों के लिए ताम का इंतज़ाम रहेगा इंशाअल्लाह ताला। लेडीज़ के लिए जो है सो पर्दे का नज़्म रखा गया है, और पार्किंग के लिए हर वो चीज़ के लिए अल्हम्दुलिल्लाह सहूलत है। और किसी को भी बस्ती वालों को हो या किसी को भी रोड पे चलने वालों को इंशाअल्लाह ताला हम लोग, ये हज़रत हाफिज़ साहब की हमेशा यही खिदमत रही कि किसी को तकलीफ़ ना दे, तो हम लोग पूरी से पूरी कोशिश वही कर रहे हैं कि किसी पड़ोसी अहबाब को या कोई रास्ते चलने वालों को कोई तकलीफ़ ना हो। अब हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, शेख की दुआओं से कामयाब भी होंगे इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फज़ल व करम से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। किस तरीके का प्रोग्राम है, क्या शेड्यूल है प्रोग्राम। शेड्यूल इतवार के दिन बरोज़े इतवार 28 दिसंबर 2025 के लिए तहनीती जलसा है। ये जो है मगरिब की इंशाअल्लाह ताला मगरिब की नमाज़ के साथ शुरू होएगा। अब हम लोग हज़रत हाफिज़ साहब की खिदमत में कुछ न कुछ पेश नहीं कर सकते। बहरहाल जो भी है अल्लाह ताला उस टाइम पे जो भी हम लोगों को अल्लाह ताला जो भी हमको जो है सो मौका देंगे हम वो पेश करेंगे। अभी कुछ सोच के नहीं रखे, बस इतना ही है कि ये चीज़ हम लोग जो खिदमत कर रहे हैं अगर हज़रत कबूल कर लिए तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह भी कबूल करेंगे, अल्लाह भी हमारे से खुश हो जाएंगे बोल के हम लोग वो पेश कर रहे हैं। मगरिब से 10 बजे तक इंशाअल्लाह उस प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। अजला से जो लोग आने वाले हैं, चूंकि हज़रत हाफिज़ साहब के पास अजला से पड़ोसी रियासतों से भी लोग आते हैं, उनके लिए क्या इंतजाम। अजला से जो भी लोग आएंगे उन लोगों के लिए दोपहर में खाने का इंतजाम है। फिर उन लोगों को शाम में भी जैसा हर इतवार जैसा जिक्र की महफिल के बाद ताम का इंतजाम होता है, उन लोगों को यहाँ पर आराम करने का भी उन लोगों के इंतजाम है। जो भी अजला से आते हैं 150-200 लोग आते हैं, उनके लिए खाने का इंतजाम है और रहने सोने का इंतजाम है लोग। और सुबह में दूसरे दिन सुबह में उठ के दुआ पढ़ के चले आ सकते हैं गाँव से ऐसे नहीं, गांव से ऐसे वालों की सिर्फ दुआ पढ़ते, शहर वालों की दुआ नहीं पढ़ते। पीर के दिन शहर वालों की। आइए एक और मुरीद हज़रत हाफिज़ साहब के हज़रत जनाब हकीम चिश्ती साबरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। 30 साल खिदमत हज़रत हाफिज़ साहब की, 30 साल खिदमत की तकमील के ज़िम्मन में उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे आप अपने शेख तरीक़त के 30 साल इस कामयाब सफ़र की तकमील के सिलसिले में। अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत के 30 साल खिदमत के मुकम्मिल हुए
ये हमारे लिए बड़े एजाज़ की फ़ख्र की बात है। और अल्लाह ताला ने एक मौका दिया, एक अदना सी कोशिश है, हज़रत के लिए तहनीत पेश कर रहे हैं। अगरचे हम कुछ भी कुर्बान कर दें तो हज़रत के एक नज़र के हम हक़ अदा नहीं कर सकते। मुसलसिल जो हज़रत के फैज़याब हो रहे हैं, जो मुसलसिल हज़रत के एहसानात हैं, उसका हम ज़िंदगियाँ कुर्बान करके भी रद्द-व-बदल नहीं, हक़ अदा नहीं कर सकते। एक अल्लाह ताला ने मौका दिया है, एक अदना सी कोशिश है तमाम पीर भाइयों की। अल्लाह ताला कबूल करे और हज़रत की उम्र दराज करे और हज़रत को हयात दे। हज़रत की नस्लों से भी ये काम है, काम ले अल्लाह ताला। हज़रत ये कहते हैं कि अल्लाह ताला ये काम जो ले रहा है, हज़रत अपनी नस्लों से भी कराना चाह रहे हैं। हम रब्बिल आलमीन से दुआ गो है कि हज़रत को हयात दे, ताहयात हमारे सरों पे उनका साया रखे और मज़ीद सारी उम्मत मुस्लिमा, सारा शहर, सारा मुल्क जो फैज़याब हो रहा है, मज़ीद हज़रत को तवानाई दे, सेहत दे, उनकी उम्र दराज करे और पूरे मुल्क नहीं, पूरे दुनिया में भी हज़रत का फैज़ फैले। बस अल्लाह से यही दुआ है। शुक्रिया। छुट्टी है। शुक्रिया। 30 साल सफ़र की तकमील के सिलसिले में मरकज़ खिदमत खल्क़ हैदराबाद कोहिनूर कॉलोनी में इस वक्त जो माहौल है, उस माहौल आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस माहौल को सजाया गया है, किस तरीके से यहाँ बरक़ी कुमकुमे लगाए गए हैं और इतवार के रोज़ जो महफ़िल होने वाली है उसका जो रंगारंग मंजर होगा, उसका जो यहाँ का माहौल होगा, जो यहाँ जिस तरीके से महफिल सजाई जाएगी, एक तो रूहानी महफिल होगी, दूसरा यहाँ का मंजर काबिल दीद होगा। जो लोग जौक दर जौक इसमें यहाँ पर शिरकत करेंगे और यहाँ से हज़रत हाफ़िज़ साहब दामत बरकातुहुल आलिया के इस 30 साल के सफ़र की तकमील पर अपनी खुशियों और मसरत का इजहार करते हुए अपनी भरपूर अक़ीदतों के साथ, अपने शेख तरीक़त के साथ, पूरी मोहब्बतों के साथ यहाँ पर तशरीफ़ लाएंगे और उसके बाद हज़रत हाफ़िज़ साहब की गुलपोशियों का नज़्म होगा, यानी अपने शेख को पूरी तरीके से मुरीदीन पूरी खुशियों के साथ अपने शेख के लिए ख़राज तहसीन पेश करेंगे।